नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 अगस्त 2022, शुक्रवार का दिन है। समय 9:13 मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। कल के क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हो रहा है। मेरा कोई अभी पोजीशन है नहीं तो क्लियर है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। तो आज हो सकता है थोड़ा निगेटिव माहौल बन सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं जब मार्केट ओपन होगा। निफ्टी अगर 18,000 के ऊपर टिकता है 15-20 मिनट तो आपको वहाँ से एक तेज़ी बन सकता है। और बैंक निफ्टी 39,800 900 ये पे हर्डल है, लेकिन अगर ये 39,800 के ऊपर टिक जाए तो एक 900-950 तक की यात्रा कर सकता है। नीचे 39,550 के आसपास आएगा तो एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बाइंग बन सकता है। इसी तरह निफ्टी में अगर बात करें नीचे के एरिया पे तो 17,850 पहला सपोर्ट एरिया होगा, वहाँ से बाउंस बन सकता है। तो ये सारे सिचुएशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। अभी ओपन करूँगा लाइव सेशन अपने स्टूडेंट लोगों के साथ, फिर मुलाकात होगी आपसे। मार्केट ओपन हो चुका है। मेरा आवाज़ और स्क्रीन जा रहा है आप लोगों को? इसको सेल ही करके चलना है। अडानी इंटरप्राइजेस अडानी इंटरप्राइजेस का मैं एक पुट ले रहा हूं। कितने के लिया मैंने? 3,000 का। 25 अगस्त वाला 3,000 का एक पुट मैंने बाय किया है अडानी इंटरप्राइजेस का। आप कैश में सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑप्शन में ट्रेड कर लिया, पुट को मैंने बाय कर लिया है। क्यों बाय किया मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट एरिया में है अडानी इंटरप्राइजेस। और आप देखिए किस तरह से ये ओवर बॉट होने के वजह से अडानी ऊपर से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि सेल मारिए। करेंट भाव पे भी आप सेल मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल सेल मारिए, डरिए बिल्कुल भी मत, डरिए बिल्कुल भी मत। आप बिल्कुल सेल मारिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नीचे आना होगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, ट्रैप कर सकता है, आपको ट्रैप करने की पूरी कोशिश करेगा। मार्केट पॉजिटिव है नहीं, मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, जगह पर है मार्केट, है ना। मैंने इसको पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, आप देख रहे हैं अडानी इंटरप्राइजेस का 3,000 का। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है ऊपर की साइड में। इसका डेली का चार्ट देखिए। मैं इसके लिए प्रमोद जी का धन्यवाद करूंगा। प्रमोद जी ने कल मैसेज किया, सर अडानी इंटरप्राइजेस देखिए क्या ज़बरदस्त इसको खींच के ले जाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट एरिया में हो गया। 92 के आसपास में RSI ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्रमोद जी है अवेलेबल? आ जाएंगे, अभी वो ट्रेड कर रहे होंगे। तो आप देखिए उससे बहुत ही सही कह रहे, वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो आज है प्रॉफिट बुकिंग का दिवस। तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ मिल जाए। देखिए 550 के प्रॉफिट बन गए, है ना। 625 हो गया। क्या आप लोगों ने इसको कर लिया? आप लोगों ने भी पुट ले लिया क्या इसमें? क्या लिया किसी ने? क्यों इसको बाय कर रहा हूं पुट को? कैश में बोल रहा हूं आपको सेल करिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेल मारिए, ठोक दीजिए इसको, ठोक के गिरा दीजिए। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, डरना नहीं है, ये नीचे आएगा।
डर लग सकता है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, लगना भी चाहिए, लेकिन यकीन जानिए आपको प्रॉफिट बना के देगा। पुट नहीं लिया, कैश में किया, ठीक है ठीक है, कैश में करिए, कोई टेंशन नहीं, जहां जिसमें इजी लगे आप उसमें करिए, कोई टेंशन वाली बात। जिसमें मन लगे, जिसमें इजी लगे आप बिल्कुल करिए। कल एक्सिस बैंक पे हम लोग बिल्कुल सही थे कि वहां से उसको नीचे आना चाहिए और आया, लेकिन बदकिस्मती से एसएल काटने के बाद, है ना, कल आया था ना, हालांकि ट्रेड नहीं लिया था हम लोगों ने, लेकिन आया तो था, एनालिसिस तो था बिल्कुल सही। इसमें भी आएगा, इसमें भी मजा मिलेगा, इसमें भी छप्पर फाड़ के पैसा देगा, टेंशन नहीं लेना। लिया है, सुहासिस जी ने ले लिया। अच्छा, लिया तो प्रॉफिट में है, देखिए 550 हो गए। कितने दिन का, ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 22-23 रुपए तक तो आना चाहिए इसको, 22-23 तक तो इसको आना चाहिए, और भी ऊपर चला गया तब तो 30 भी चला जाएगा। मैं कल प्रॉफिट कमाया एक्सिस बैंक में, लेट ट्रेड किया था, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया ना, बस 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 बस, प्रॉफिट से मतलब है ना। इसका टारगेट 27 रुपए के आसपास में लग सकता है। इसका टारगेट 27 रुपए के आसपास में लग सकता है। यहां मैंने एक टारगेट प्लेस करके छोड़ दिया, जाने का तो ऊपर भी चला जाए। मॉर्निंग एचडी साहब, कल प्रॉफिट कमाया था ना शिजुपाल जी ने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए ऊपर से सेल किया अडानी इंटरप्राइजेस को, मैंने क्या बोला, एकदम सेल मारिए, डरिए मत। देखिए आ रहा है ना, आएगा आएगा। अभी मैं आप लोगों से जीके पूछूंगा कि याद है या नहीं। अभी जस्ट मैं इस कैंडल बनने के बाद सवाल जवाब पूछूंगा कि याद है या नहीं है। देखना है। और सब सही है, चल रहा है आप लोग का। नमस्कार प्रमोद जी। प्रमोद जी, अभी आपकी ही चर्चा कर रहा था मैं कि कल रात में प्रमोद जी से बात हो रही थी मैसेज में अडानी इंटरप्राइजेस को लेके, तो मैं अच्छा 10 पॉइंट बुक भी कर लिया मेर जी ने, वाह मेर जी। तो मैंने साफ बोला कि प्रमोद जी ने बोला कि सर इसको खींच के ले जाया जा रहा है अडानी इंटरप्राइजेस को, RSI ओवर बॉट में जा रहा है बहुत ज्यादा, 92 के आसपास। तो मैंने क्या किया, पुट खरीद लिया। मैंने क्या किया, यही मैं अभी सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि डरिए नहीं, हो सकता है स्टॉप लॉस देगा देगा देगा, ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चांस है कि ये आपको प्रॉफिट बना के देगा। कैश में सेल मारिए, ऊपर से कैश में सेल मारिए, 3200 के नीचे क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, करेंट भाव पे भी सेल मारिए, 3200 पर ऐड कर लीजिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं, है ना, डरिए बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ, ये नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों। कैश में सेल मारिए, 3200 के नीचे आए, इसका क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, सेलिंग साइड,
मॉर्निंग, तो मैंने क्या किया, मैंने पुट बाय कर लिया, मैंने इसका पुट बाय कर लिया। वेट करेंगे, यही ट्रेड रहेगा और कुछ भी नहीं। सर और ट्रेडिंग नहीं, शेयर प्रॉफिट। अच्छा आपका हो गया मीर जी, 10 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर लिया ना मीर जी ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मीर जी। मैंने इसका टारगेट ऊपर 27 रुपए का लगा दिया। लुपिन को बाय करना चाहते जरूर करिए, 750 का प्रॉफिट हो गया हम लोग का, वाह बहुत सुंदर। चलिए एक बार रिफ्रेश करता हूँ। प्रमोद जी लुपिन को बाय करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। चलिए निफ्टी भी नीचे आने का भरसक कोशिश कर रहा है और हम लोगों का देखिए अब ये 150 750 का प्रॉफिट था, अब ये 150 का प्रॉफिट बचा। हाँ 775 हो गया, वाह 775 हो गया भाई, 775 यहाँ आ गया, 19 रुपए पे आ गया, वाह वाह नटराज चैंपियन हो गया ना, प्रॉफिट हो गया सर। एक बार लिख दीजिए तो यहाँ पे लिखिए, तो देखिए लिखिएगा तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। गर्दा हो गया प्रमोद जी लिख गर्दा हो गया नहीं, चलिए बढ़िया चल रहा है सुभाष जी का बाबू। हाँ आप लुपिन को बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसका डेली का चार्ट देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। करिए ना, कॉन्फिडेंटली बाय मारिए लुपिन को, एकदम एकदम कोई टेंशन नहीं है भैया, कोई टेंशन नहीं है, मारिए। 800 हो गए, चलिए चलो 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 दादा, चलो 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 27 रुपए तक चलो तो एक बार बाबू, चलो तो चलो तो। चलो 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 875 हो गया, चलो चलो 27 रुपए तक चलो ना आएगा, चलो होले होले चलो, होले होले ऊपर। अडानी इंटरप्राइज नीचे आजा आजा आजा। हाँ तो भाई जीके शुरू होगा। क्या करेंट सिनेरियो देख करके जो चार्ट पे कैंडल वगैरह मूवमेंट वगैरह हो रहा है, मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिएगा, क्या करेंट सिनेरियो देख करके कौन सा ऐसा भाव है जिसके नीचे सही और एग्जैक्ट हमारा सेल लेवल एक्टिवेट होना चाहिए। सवाल ये है कि करेंट कैंडल देख करके, करेंट चार्ट देख करके ऐसा कौन सा भाव है जिसके नीचे सही सेलिंग लेवल हम लोगों का आना चाहिए। हाँ अडानी इंटरप्राइजेस में मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। अच्छा 3180 ठीक है, और कोई बोलेंगे 3205 3206, सुदीप जी 3200 पे हैं, प्रमोद जी 3205 पे हैं, संदीप जी 3206 पे हैं, बिल्कुल सही, यानी प्रमोद जी और संदीप जी लगभग साथ में हैं, चल रहे हैं। अजय जी भी 3205, वो भी सही है। शिशुपाल जी 3200 पे आए, वो भी ठीक है, चल रहा है। और भी कोई है सही 3206, बिल्कुल सही। तो हर्षित जी ये तो गड़बड़ हो गया आपका। हाँ? मैक्सिमम वोट किधर जा रहा है? 3205 3206 है ना, मैक्सिमम वोट कहाँ जा रहा है? 3205 3206 और 3200, और आप हैं 3180 पर हर्षित जी। इसका मतलब है आपका तो ज्यादा वोटिंग पड़ा नहीं, तो गड़बड़ हो गया ना, है ना। बैंक निफ्टी 39,500 के पास है। जो रिस्की ट्रेडर है ना वो यहाँ पर से कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा बाउंस एरिया है। ये यहाँ पर से बैंक निफ्टी बाउंस कर सकता है 39,500 पे, जैसा कि आप संजीव जी लिख रहे हैं बैंक निफ्टी 39,500 के पास, ये एक बाउंस एरिया है। अब 39,500 से ही बाउंस करना चाहिए। अगर ये 39,500 के नीचे आ गया तो 39,400 और 39,300 के भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है आज। और हम लोगों का क्या चल रहा है? हम लोगों का क्या चल रहा है? 475, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अभी 875 थे, अभी 475, अब 850 हो गए, लीजिए
बोलते बोलते 850 हो गया, बहुत बड़ी। और बहुत दिन से 50 mm सपोर्ट भी है। वाह वाह संजीव, बहुत अच्छी सब स्टडी आप लोगों की चल रही है। बस अभी एगो सवाल का जवाब गलत हो गया, हर्षित जी ने गलत जवाब दे दिया, ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ये ना चलबे हर्षित जी, दादा चलबे ना, ये गलत हो गया। चलिए क्या हो गया, ये बैंक निफ्टी बाउंस किया, कर रहा है सेम जगह से बाउंस करने की कोशिश कर रहा, नहीं कर पाया, फिर 500 के नीचे ट्रेड कर गया तो 400, 375, 350 ये सब लेवल आ जाएगा। हम लोगों का अडानी इंटरप्राइजेस में बने हैं बिल्कुल भरोसे के साथ, है ना। निर्मा सुपर और आपकी नजर एकदम जो है दोनों बढ़िया है। ये 1250 फोड़ दिया। चलिए हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड हो गया, हैप्पी वीकेंड हो गया, हैप्पी वीकेंड हो गया सर। क्या एक बार लिखिए, हल्ला बोल हो गया, हैप्पी वीकेंड हो गया रे भाई। चलो चलो दिखाओ जलवायु, चलो जलवा दिखाओ। देखिए आज कितने लोग हैं, 27 लोग हैं। देखें कौन कौन लोग हैं, कौन बहुत दिनों बाद आए हैं। लोकेश जी, लोकेश जी कहाँ रहते हैं मालिक, सब ठीक ठाक है? कोई, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, क्या मैं सही हूं या गलत? ऑफ है, अच्छा इसीलिए आज आप आए, आज आपका ऑफ है इसीलिए। ओके, वही तो मैं कहूँ कि बहुत दिनों बाद। देखिए मुझे तो याद रहता है ना लोगों का अटेंडेंस, कि कौन कितने दिन बाद आते हैं, है ना। तो मैं तो नज़र पे रखता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग का काम हो गया एक्चुअली। हम लोग इंजॉय में, टेंशन नहीं लेना है दादा, आराम आराम से करेंगे, मिल बांट खाएंगे, राजागढ़ जाएंगे। और राजागढ़ तो आ गए हम। क्या राजागढ़ आ गए हम लोग कि नहीं आए, बताइए तो सारे लोग। चलिए पोल करता हूँ, मैं आप लोग को एक अपडेशन देता हूँ। मेरा मोबाइल ऐप कुछ दिनों के बाद गूगल प्ले से में भी हट सकता है। कुछ दिनों के अंदर में गूगल प्ले से हट जाएगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि वो अपडेशन में जा रहा है। ठीक है, और बहुत बड़ा लंबा अपडेशन हो रहा है। अभी आप देखते होंगे जब आप वहां पे डाउनलोड करते होंगे या जाते होंगे तो लिखता होगा किसी थर्ड पार्टी का नाम, है ना। एक मिनट एक्सिस डायरेक्ट वाले का फोन। हाँ सर, तो वो थोड़ा बड़ा है तो थर्ड पार्टी का नाम आता होगा, तो उस थर्ड पार्टी का नाम अब हटेगा वहां से। और जब थर्ड पार्टी का नाम जब हटेगा ना, तो मेरा ही आएगा वहां पे। मतलब किसी और आरके ट्रेडिंग रहता है और नीचे किसी थर्ड पार्टी सर्वर का नाम रहता है, वो हट जाएगा, फिर मेरा आएगा। तो थोड़ा बड़ा अपडेशन करा रहा हूँ, टाइम लगेगा, अभी नहीं, टाइम लगेगा, फिर धीरे वो हो जाएगा। देखिए निफ्टी बैंक जो है, यानी बैंक निफ्टी है ना, बाउंस करने का एग्जैक्ट जगह से कोशिश कर रहा है, बहुत ही शानदार जगह से। यही पहला सपोर्ट एरिया यही है। अब ये हॉल्ट है, अब ये ग्रीन कैंडल क्या है,
दिस इज हॉल्ट, है ना। ये क्या है, ये हॉल्ट है। गाड़ी अगर हॉल्ट से खुल गई तब क्या करेंगे, गाड़ी अगर हॉल्ट से खुलेगी तब हम लोग क्या करेंगे, कहां पर सेलिंग बनेगा, हाँ वो सारे रहेंगे वीडियो वगैरह। हेलो, हाँ 1 मिनट सर। परफेक्ट साइडवेज सिनेरियो, एडवांस 24 और डिक्लाइन 25 है। एकदम समय 9:49 पे ये रेशियो नजर में आ रहा है। अभी थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ, हो सकता है चेंज हो जाए। अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हो सकता है चेंज हो जाए, कुछ और हो जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है पहला सपोर्ट एरिया से। तो बैंक निफ्टी भी सेम उसी एरिया से बाउंस किया, 39,500 के आसपास से। ये पहला सपोर्ट जोन था इसका, जहाँ से ये बाउंस कर सकता था, करने का कोशिश भी कर रहा है। चालीस पॉइंट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मतलब दिल खुश हो गया, बहुत ही शानदार। अधिक अडानी इंटरप्राइज नीचे आ गया, अभी जो प्रॉफिट में थे अभी लॉस में आ गए, कोई बात नहीं, मैं इसी पे बना रहूंगा भैया। चालीस पॉइंट बुक कर लिया बैंक निफ्टी में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रिफ्रेश हुआ, अब क्या है डिक्लाइन, अब डिक्लाइन है 33 और एडवांस है 16। मार्केट नीचे ही है, थोड़ा ट्रिकी मार्केट है। नीचे ऊपर, इस तरह से नीचे वापस। बहुत सुंदर, बुक कर लिया, एंजॉय करिए। $59 तो प्रॉफिट है ना आपको रसेल में, आप बिल्कुल बुक करिए। 50% हाफ क्वांटिटी आराम से बुक कर लिए, पार्शियल बुक। पैसा प्रॉफिट जो बना, 60 रुपए को ब्रेक नहीं होता था मिर्जा, और हम लोग का लेवल वही था मिर्जा इंटरनेशनल। मैंने बोला था ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको कई गुना रिटर्न बना के मिर्जा इंटरनेशनल देगा। और मैंने लगभग जितने भी पोर्टफोलियो बनाए हैं सब में मिर्जा को मैंने रखता था, है ना, सब में मैं मिर्जा को रखता था, मिर्जा इंटरनेशनल को, है ना। IRCTC में बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। सब में मिर्जा इंटरनेशनल को मैं रखता था। अच्छा, आपने 234 में निकाल दिया, किसको, मिर्जा को या रसेल को। और ये 60 ब्रेक नहीं होता मिर्जा को, ओके 60 ब्रेक नहीं होता था, और हम लोग का वही लेवल था, 60 से 325 हो गया। ये दिन होता है ना, ये दिन बनता है। मेरा इजी ट्रिप सिंगर, फुल प्रॉफिट बुक कर लिया सिंगर में, बहुत बढ़िया। सिंगर भी हम लोग का तो दिया हुआ था पोर्टफोलियो में, है ना। 77 हो गए सिंगर, देखिए कहाँ से कहाँ चला है, गजब। इजी ट्रिप का मेरा एवरेज प्राइस 60 रुपए का, मेरा एवरेज प्राइस 60 रुपए का इजी ट्रिप। और वहां से देखिए ये कहाँ चला है, HDBL, उसको तो भूल ही गया, दारू। मैंने बोला वो भारत का आत्मा है, HDBL, सारी कंपनियां तो भारत का आत्मा है। देखिए हाई मारा था 104 का, 103 के आसपास का, है ना। 45-50 का स्टॉक दिया हुआ, 90 हो गया, 100% का प्रॉफिट है ना। ये तो भारत का आत्मा है। मैंने क्या बोला था, ये ऐसा स्टॉक है जिसको, जो गरीब अमीर में भेदभाव बिल्कुल नहीं करता है। 2 पैक पी लेने के बाद
गरीब से गरीब आदमी भी भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक को खरीद सकता है। उसकी इतनी हैसियत बन जाती है, वो 2 पैग ले लेने के बाद, 2 ढक्कन पी लेने के बाद, कि वो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को खरीद सकता है। तब मांगे कह रहे खरीद लेंगे खड़े कर, है ना, इस तरह का। तो ऐसा चीज जो कि हमें इतना अंदर से एनर्जी प्रदान करता है, ऐसा चीज जो कि भेदभाव किसी में नहीं करता, अमीर को गरीब को अमीर के बराबर खड़ा लाकर छोड़ता है ना, तो इसको हम इग्नोर कैसे करेंगे मालिक? ये तो आत्मा में बसा हुआ है ना। हंसने की बात हो सकती है कि हंस लें, लेकिन एक्चुअली सही है कि गलत बोल रहा हूँ? बोलिए आप ही। 125% का प्रॉफिट है HDBL में, बहुत बढ़िया। चलिए फिलहाल हमारा फोकस अडानी के पास है। अडानी में मात्र 225 का लॉस है, आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। सही है, गम या खुशी दोनों में चलते हैं, नहीं वही बात है। बस आपको भरोसा होना चाहिए। भारत की आबादी इतनी है ना, भारत का कंजम्पशन पावर इतना है कि कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा है ना कंजम्पशन पावर यहाँ, तो लोग इसकी खपत भी ज़्यादा करते हैं। तो मार्केट बिल्कुल सही जगह से बाउंस करने का कोशिश किया। जो उसका लेवल है, पहला लेवल, बिल्कुल वहीं से बाउंस करने का पूरा कोशिश। ब्राइट सोलर में डिस्ट्रिक्टली प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस हुआ, हो सकता है, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया है। आप लोग भी उसमें टेंशन मत लीजिए, उसको रहने दीजिए बाल बच्चों के लिए, उसको बाल बच्चों के लिए रहने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्या जो, अच्छा, जो आज्ञा, नहीं आज्ञा नहीं, ये मेरा ऐसा मानना है कि कुछ स्टॉक बाल बच्चों के लिए भी छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी क्या चल रहा है मार्केट में? वापस 1 पॉइंट में आ गया, 2 पॉइंट में, फिर से 2 पॉइंट 3 पॉइंट में मार्केट है। क्या ट्रेड करेंगे 3 पॉइंट 2 पॉइंट में? इसलिए मैं एकदम इस पर चुपचाप से बैठ गया हूँ लेके। ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, चुपचाप से बैठ करना। वेट करें बस, और कुछ नहीं। नीचे आया है तो मैंने 1 लॉट और इंक्रीज कर दिया है अडानी इंटरप्राइजेस। समय हो गया 10:08 और 59 सेकंड, इस समय मैंने इंक्रीज कर दिया।
तो अभी जो मैंने लगाया ना 16 रुपया 85 पैसा 90 पैसा, इसका मैं एक टारगेट यहाँ 20 रुपये पे रख दूंगा। हाँ 20 पे रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक टारगेट 20 पर रख देता हूँ। एक का 20 पे लगा दिया और एक का ऊपर लगा हुआ है। क्या लिख रहे हैं, भारत फोर्ज कल के सपोर्ट पर है, तो वहां से बाय तो पोजीशन 750। चलिए भारत फोर्ज को देख लेते हैं। कल का सपोर्ट एक दिन का, हाँ इंट्राडे के मार्जिन में, अडानी मार्जिन में रखा है मैंने, तभी तो डिलीवरी जाएगा। इंट्राडे में रखूंगा तो सेम डे काट देगा ना। एक दिन के सपोर्ट से उतना ऐसे वैल्यू नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप रिस्क ले सकते हैं। अब आपको बाय करने का कोशिश करना होगा 750-51 के ऊपर, हाँ इसके ऊपर, ये जो रिजेक्शन पॉइंट मिला ना इसके ऊपर भारत फोर्ज। ये देखिए, किसी ने मार भी दिया क्या बोलते के साथ। देखिए वो निकल गया, यही लेवल है ना, इसी के ऊपर। मार्केट 2-3 पॉइंट में घूम रहा है मालिक, निफ्टी थोड़ा संभाल कर ट्रेड करिएगा। अब एक पॉइंट पॉजिटिव हुआ, यही चीज देखिए यहाँ पर है ना, मैंने ड्रॉ किया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर देखिए जहां तक मैंने ड्रॉ किया वहीं तक आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। दो पॉइंट 4 पॉइंट पॉजिटिव, 4 पॉइंट नेगेटिव, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। इसलिए चुपचाप से बैठे रहिए, अपना जो पोजीशन है उसमें लेके
और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डिलीवरी ट्रेड, अडानी इंटरप्राइजेस क्या है, मेरा डिलीवरी ट्रेड है। पूरा क्वांटिटी डिलीवरी करके नहीं जाऊंगा, एक लॉट लेके जाऊंगा डिलीवरी, एक लॉट को काट दूंगा सेम डे, क्योंकि मार्केट 2 दिन बंद रहेगा ना, क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है, तो रिस्क नहीं लूंगा ज़्यादा। है ना, एक लॉट काट दूंगा सेम डे, एक लॉट को डिलीवरी कर दूंगा। लेकिन रहेगा यही सेलिंग में, पुट में ही रहेगा। अडानी कॉल कर रहा ना, अडानी इंटरप्राइजेस आज प्रॉफिट देगा या लॉस, आपके उस पर आ जाएगा कॉलिंग, है ना, चॉइस, प्रॉफिट लॉस। चलिए, और ये 30 सेकेंड के लिए समय शुरू होता है, या 60 सेकेंड कर दो, 60 सेकेंड के लिए। अब आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ए में प्रॉफिट है 89%, बी में लॉस है 9%, 17%, 83%, ज़्यादातर प्रॉफिट का 82%, 40 सेकेंड बचा है, 83% प्रॉफिट है और 17% लॉस में है। कि 83% लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट देगा, 17% लोग कह रहे हैं कि लॉस देगा। अब 85-15 हो गया, 18 सेकेंड, 16 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिजल्ट है 85-15। 85% लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट होगा, 15% लोग कह रहे हैं कि लॉस हो सकता है। तो ज़्यादा चांस, ज़्यादा लोगों का व्यू इसमें एकदम पॉजिटिव साइड है कि अडानी को नीचे आना चाहिए, और 15% है कि लॉस साइड। हो सकता है लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है ना, उसके अंदर मैनिपुलेशन चलने लगा है। मैनिपुलेशन आपको याद होगा, IRCTC याद होगा, IRCTC 6000 हो गया था और वो एक ही दिन में 2000 गिरा। ₹13 का पुट, 13 रुपया या नहीं, 3 रुपया का पुट जो था एक ही दिन में, 3 रुपया का जो पुट था एक ही दिन में बन गया था कितना, 150 रुपया। IRCTC है ना, सेम कंडीशन कहीं ना कहीं इसके साथ भी हो रहा है कि ये ट्रैप करके ऊपर ले जा रहा है और ऊपर से एक झटका में गिरा देगा। सिर्फ 280 का लॉस है, 230 का लॉस है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं एक लॉट डिलीवरी लूँगा और एक लॉट को मैं काट दूंगा आज ही। 2 लॉट लिया हुआ है, तो एक लॉट डिलीवरी में रखूँगा और एक लॉट को काट दूंगा। पूरे दिन लेके नहीं जाऊँगा, पूरा नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद है, तो सोमवार को पता नहीं कैसा ऊपर नीचे खुले, तो कौन लेगा उतना टेंशन। तो एक ही लॉट रखूँगा बस, एक लॉट को काट दूंगा सेम डे, आज ही काट दूंगा। अभी समय हो रहा है 10:28 और 15 सेकेंड। अगर उसके पहले टारगेट आ गया तो टारगेट बुक हो जाएगा,
पूरा चांस है, आना चाहिए। चल, बस वेट और कुछ भी नहीं, पेशेंस। सर क्या इंडेक्स की तरह स्टॉक का भी ऑप्शन स्टॉक के बारे में व्यू देता है? स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स इंडेक्स की तरह स्टॉक का भी ऑप्शन स्टॉक्स के बारे में व्यू देता है, क्योंकि अडानी सर का ऑप्शन चेन तो बेयरिश व्यू दे रहा है। बिल्कुल उसको नीचे ही आना है, टाटा स्टील ऐड कर सकते हैं सुभाष जी, उसको नीचे ही आना है अडानी इंटरप्राइज को। ऑप्शन चेन बेयरिश व्यू दे रहा है ना, बिल्कुल देगा, वो नीचे ही आएगा ऑलरेडी ना। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसका अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे ना, मंथली चार्ट, मैं ज़्यादा इंडिकेटर फॉलो नहीं करता, लेकिन और आप लोगों को अगर मेरे वीडियो मेरे क्लासेस सही से अटेंड किया है तो आप लोगों को मैंने हमेशा कहा है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमेशा सही डायरेक्शन देगा तब जब आप उसको बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करते हैं। फिर से सुनिए, इंडिकेटर्स मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा इंडिकेटर के बारे में कहता हूँ कि वो शॉर्ट टर्म में भले ही आपको फेल करा दे, लॉस करा दे, मैं छोटे टाइम पीरियड में, लेकिन जब भी उसको आप बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करिएगा तो आपको सही डायरेक्शन देने का कोशिश करता है। ये बात मैंने बोला है आप लोगों को। तो इंडिकेटर कोई भी अगर आप यूज़ करें तो आप बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करें। बोला है ना, बड़ा टाइम फ्रेम से मतलब क्या है? अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस का कैश का चार्ट देखिए और उसको भी आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए, बड़े टाइम फ्रेम मतलब मंथली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मंथली से, और जो कि हमें ओवरशोल्ड ओवरबॉट आप लोग जानते हैं, बताने की कोशिश करता है। अगर सिंपल सा RSI मैं उसी को लगा दूं यहाँ पे, तो RSI देखिए 88 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है मंथली के चार्ट पर, 88, 87, समझ रहे हैं? यानी ये मंथली पे भी ओवरबॉट हो चुका है, मंथली पर भी ये ओवरबॉट हो चुका है। अगर आप मंथली की जगह वीकली देखते हैं तो वीकली में भी 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मंथली प्लस वीकली दोनों ही ओवरबॉट है। अब वीकली के बाद हम डेली पे आते हैं तो डेली पे भी देखिए 92 पे ट्रेड हो रहा है। तो कहने का मतलब है तीनों टाइम फ्रेम जो कि हमारा लॉन्ग प्रोस्पेक्टस का व्यू देता है, थोड़ा क्लियर करता है, लॉन्ग अगर हम लंबा समय का व्यू रखते हैं तो हमेशा हमेशा उस बड़े इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम। वो तीनों क्या बता रहा है? बियरिश जोन में जाने की इसको बता रहा है कि थोड़ा यहाँ, माने बियरिश जोन मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेंड बदल जाएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से बनेगा, है ना, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से बन सकता है। ऐसे सिनेरियो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आज ना करे, हो सकता, जरूरी नहीं कि आज करे, हो सकता है आज ना करे, हो सकता है कल करे, माने मंडे को, हो सकता है परसों करे, पर करेगा जरूर, क्योंकि इसके सिनेरियो जो बन रहे हैं वो ओवरबॉट वाले बन रहे हैं। थोड़ा नीचे आने के चांस बनेंगे, 3100 तक ये वापस एक बार आना चाहिए, 3150 तक आ सकता है। हो सकता है आज ना आए, आज ट्रैप करा दे, क्योंकि ये अडानी का भी दिन है, कहते हैं ना अडानी का 130 रुपये वाला अडानी इंटरप्राइजेज आज 3240 पर ट्रेड कर रहा है, तो कुछ तो बात होगा, कुछ तो चीज़ें चल रही होगी, है ना। तो अभी दिन है इसका, तो हो सकता है इसका अभी दिन चल रहा है, हो सकता है हम लोग का एसएल काट दे, ऐसे चांस बना सकता है। लेकिन चूंकि मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस मैं उस पर बना रहता हूँ,
भरोसे के साथ बना रहता हूँ, तो मेरा एसएल भी काटता है तो मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं सही था। कट गया एसएल तो अलग बात है, लेकिन मैं सही हूँ। कल एक्सिस बैंक में भी आपने देखा, मैंने सेल ही बोला था कि आपको सेल मारना है, उसने मेरा एसएल काटा लेकिन आया फिर नीचे। हालांकि मैंने नहीं लिया था, लेकिन जिन लोगों ने भी लिया होगा बाद में, वो लेवल, जिन्होंने लेवल आने के बाद एंट्री किया होगा, उनका एसएल नहीं कटा होगा, कल प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले एंट्री किया होगा उनका एसएल कटा होगा। तो जैसे अभी शिशुपाल जी लिख रहे हैं कि उन्होंने लेवल आया बाद में ट्रेड किया तो प्रॉफिट बना, है ना, एक्सिस बैंक। लेकिन जिन लोगों ने पहले एंट्री कर लेते ये सोच के कि 2 पॉइंट 4 पॉइंट ज़्यादा मिल जाएगा, तो उनका एसएल कट गया होगा। तो ये चीज़ें होती है, बिलीव करिए, भरोसा करिए, है ना। देखिए शिशुपाल जी लिख भी रहे कि जी सर मैंने वेट किया था, तो बिल्कुल वेट करें वो चीज़ें होने का, चार्ट पे दिखने का, उसके बाद आप एंट्री मारें। आपको पैसा बनाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, पक्का। मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों के, सर इसका तो प्राइस देखिए ना, इसका नीचे आ गया। मैं बोलता भी भाई नीचे आ गया अलग बात है, ये बताइए इसमें आपने लिया कब था, मेरा तो प्राइस ही नहीं आया। तो वो कह रहे सर मैंने पहले ले लिया था, सोचा 4 पॉइंट ज़्यादा मिल जाएगा। अरे भाई अगर आपको उस प्राइस पे मुझे देना था तो मैं वो प्राइस लिखता ना कि हाँ इस प्राइस पर लो। नहीं लिखा, कुछ तो रीज़न होगा कि हाँ इसके ऊपर जब तक जाएगा तभी लेना है, देना होता तो इसी प्राइस पे दे देता। तो जो पहले एंट्री कर लेते हैं हड़बड़ा के, उनको लॉस करने से कोई नहीं रोकेगा। ये एक बड़ी कैंडल मारेगा, ये एक बड़ी कैंडल मारेगा नीचे से ऊपर की साइड में, नीचे से ऊपर की साइड में ये एक बड़ी कैंडल मारेगा। बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि सारे सिनेरियो नीचे। एक बार वापस सेलिंग वाली कैंडल बनाया तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, और ऐसा तैसा नहीं आएगा, बहुत तगड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी इसमें आपको देखने को। IRCTC जैसा कहानी हो सकता है, हालांकि उसने तो स्पिल्ट किया था अपने आप को, बाद में ये भी स्पिल्ट कर सकता है। 3232 के नीचे जाए तो वीक हो जाएगा। ओके 3232 बिल्कुल कैश में ना, हाँ कैश में 3232 ठीक है, कोई बात नहीं। 3242 पे ट्रेड कर रहा है। हाँ वही तो मेरा लाइन है उसी पर तो मेरा लाइन लगा हुआ है। जद्दोजहद कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। लोग हल्का हल्का निकल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहे हैं, लोग हल्का हल्का निकल रहे हैं। पेनेट पैटर्न फॉर्म कर दिया इसने, हाँ पेनेट पैटर्न फॉर्म कर दिया है, कोई बात नहीं, करने देते हैं इसको करने दीजिए इसको, पेनेट करे कि लॉकेट करे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 3100 रुपया आएगा, सीधा सीधी हिसाब मैं जानता हूँ इसका कि 3100 रुपये, मैंने तो 3090 बोला था, वही 3100 रुपये, 3100 रुपया आएगा। अब वो आए, आज आए, कल आए, परसों आए, तरसों आए, आएगा। क्या होता है पैनल, अरे एक तरह का ऊपर के साइड में फ्लैग और ट्रायंगल का मिला जुला रूप, दोनों को मिक्स कर दीजिए, फ्लैग और ट्रायंगल तो बनेंगे पैनेट फ्लैग और ट्रायंगल ऊपर के साइड में
मिक्स कर दीजिए, ना वो फ्लैगे नज़र आएगा, ना ये ट्रायंगले नज़र आएगा, वो अलग ही नज़र आएगा। वही तो है सबका प्राइस, 3235, 3232, सबका वही प्राइस तो है सर। मेरा ज़्यादा लॉस नहीं है इसमें, लॉस तो नाम मात्र का 430 रुपये का। 1000 क्वांटिटी में अगर 430 रुपये का लॉस है तो इसका मतलब मैंने एंट्री सही मारा है। अब 230 बचा। एक 130 बचा। एक 180। दो 80। हाँ मैं भी बंद कर, बैक्टर फूड 270 से 360 आ गया, मेरे पास भी है। बने रही है ना बैक्टर फूड, मैंने तो दिया ही था ना पोजिशनली बैक्टर फूड, बने रही है ना बैक्टर फूड में। वो 360 के लायक थोड़े है, वो तो 500 550 होगा। अभी बैक्टर फूड में एकदम पूरा ध्यान मत दीजिए उसमें, चलने दीजिए बैक्टर फूड को। आज कॉस्ट टू कॉस्ट है, आज कहाँ कुछ ज़्यादा मूवमेंट है। 260 पे 70 पे लिया ना, 100 पॉइंट तो मिल गए, 90। चलिए मैं भी क्लोज करता हूँ और इसी में बना रहूँगा। एक लॉट मैं काट दूंगा बाद में और एक लॉट को डिलीवरी कर दूंगा। चलिए भी क्लोज करता हूँ। दोस्तों समय हो गया है 10:42 देखिए मैंने 2 लॉट लिए हुए हैं। अडानी इंटरप्राइजेस का 3000 का पुट है, मैंने 2 लॉट लिया हुआ है। 280 का ही लॉस है, खास नहीं। अब देखिए मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैं 2 लॉट डिलीवरी लेके नहीं जाऊँगा, मैं एक ही लॉट डिलीवरी लेके जाऊँगा। आज के दिन में एक लॉट को मैं एग्जिट करा दूंगा। फिलहाल अभी वेट करेंगे और देखेंगे। टारगेट मैंने एक लॉट का 20 लगा रखा है और एक का मैंने 26 लगा रखा है, ये 27। इसको थोड़ा नीचे ले आऊँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वही हो। 24 पे भी ला सकता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे भी ला सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल जैसे अभी ये देखेंगे मूवमेंट बनेगा, 630 रुपये का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो खास तो नहीं है दिक्कत। तो अभी मैं वेट करूँगा और एक लॉट को मैं डिलीवरी ले लूँगा बाद में।
आज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट देखिए अभी 1 पॉइंट में ट्रेड हो रहा है, कभी 1 पॉइंट में होता है, कभी 2 पॉइंट में, कभी 5 पॉइंट में। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट दिक्कत दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अडानी इंटरप्राइज मुझे प्रॉफिट बना के देगा। तो वेट करना होगा। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। थोड़ा साउंड का नॉइज हो रहा होगा दोस्तों, इसके लिए माफी चाहूंगा। अभी मैंने जस्ट माइक बदला है, मैं चेक कर रहा हूँ। अभी देखिए अभी 230 का अभी लॉस दिखा रहा है। समय हो गया 10:46 और 30 सेकंड। अब शायद साउंड सही हो गया। अब देखिए मैं प्रॉफिट में आने लगा हूँ, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एक लॉट को ही मैं डिलीवरी लेके जाऊंगा एंड ऑफ डे, और एक लॉट को मैं काट दूंगा सेम डे। एक का टारगेट 20 रुपए रखा है, एक का टारगेट 27 रुपए रखा है। हो सकता है ये 27 रुपए वाला मुझे मॉडिफाई करना पड़ जाए, ऊपर नीचे करना पड़ जाए, वो मैं कर लूंगा, लेकिन एक ही लॉट लेके जाऊंगा। तो फिलहाल मार्केट 5 पॉइंट 4 पॉइंट में ट्रेड कर रहा है, खास मूवमेंट नहीं है मार्केट में, इसके वजह से थोड़ा परेशानी हो रहा है। अदरवाइज अडानी इंटरप्राइज के सारे सिनेरियो सेल साइड के बन रहे हैं, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग उसमें आ सकती है, जैसे कि चांसेस देख के लग रहा है। तो वेट करना होगा, टाइम देना होगा, पर बिलीव करते हैं अगर आप अपने एनालिसिस पर और अपनी चीजों पर, तो आपको प्रॉफिट बनाने से फिर कोई रुकेगा नहीं। तो फिलहाल वेट करके चलेंगे और देखते हैं क्या अडानी इंटरप्राइज जो सुबह से हम लोग वेट कर रहे हैं प्रॉफिट देता है या लॉस देता है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। तो दोस्तों समय हो गया 10:56 देखिए 1070 का प्रॉफिट हो गया। यही मैं कह रहा था कि आपको प्रॉफिट बनने से कोई नहीं रोक सकता, बनाने से, बशर्ते आप अपनी चीजों पे भरोसा करें। मैंने सारे चीजें बताई, किस तरह से अडानी इंटरप्राइज को देखना है, क्यों सेल करना है, इसके सारे रीजन मैंने वीडियो में बताए हुए हैं अभी, है ना। आप पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा। 1300 हो गया ना, 1470, यही चीज है। और ये अडानी इंटरप्राइज का कैश का अगर चार्ट देखें तो अभी 3243 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसको 3100 रुपये, 3150 आना चाहिए। ठीक है, ये 3090 3100 राउंड नंबर और 3150, ये दो टारगेट हैं मेरे आज के लिए। अगर यहां तक ये आ गया तो आप सोचिए कि मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट बन सकता है ना। बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो वेट करेंगे, चलेंगे, कोई चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। लीजिए 1700 हो गए बोलते बोलते, देखिए 1720 हो गया, है ना। तो ये चीजें हैं, अभी आप देखिए ये और कहाँ तक जाता है। 1720 हुआ है, वेट करते हैं, वेट का फल। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि जो है ना ये फॉल्स दिखा रहा है। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने में, तो इससे पता चल जाएगा। ये कर दिया मैंने रिफ्रेश, और 1720 रुपए का प्रॉफिट आपके सामने में। 19 रुपए का अडानी इंटरप्राइजेस चल रहा है अभी फिलहाल, और मेरा एक लॉट 20 रुपए के आसपास में लगा हुआ है। तो उम्मीद है ये एक लॉट जो है 1 रुपये और घूमेगा तो एक लॉट ये मेरा बुक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हेडेक फ्री, टेंशन फ्री, कोई भी फ्री। ऐसे तो हेडेक मुझे होता नहीं ट्रेडिंग में, गाना गाते हुए मस्ती करते हुए ट्रेड करता हूँ, आप लोग हमेशा देखते भी हैं, कोई मुझे उतना परेशानी नहीं होता। तो वेट करके देखते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेस मुझे आज माला माल करता है या नहीं, माला माल या कंगाल। चलिए वेट करेंगे। और 3230 रुपए के नीचे अगर ये आता है तो पहला 3200 आएगा, दूसरा 3180, 3150, ये सब लेवल एक्टिवेट हो सकता है। देन और भी बड़ा प्रॉफिट बनने के चांस बनेंगे। 1670 का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप लोग कहें तो मैं एक प्रॉफिट बुक कर लूँ एक लॉट, नहीं तो मैं 20 रुपए का जो ये टारगेट लगा रखा है उसका मैं वेट कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो चलिए वेट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, अपने आप प्रॉफिट भी बुकिंग हो जाएगा। तो दोस्तों 3800 का प्रॉफिट हो गया, एक लॉट बुक हो गया। अब दूसरा टारगेट का वेट कर रहा हूँ। कैश प्राइस अगर आप देखें अडानी का तो ये नीचे आ गया, है ना, नीचे धीरे धीरे आ रहा है। तो अपना काम हो गया, हैप्पी वीकेंड हो गया दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से बने रहिए। 33-34 का प्रॉफिट है। तो चलिए, ये होता है बिलीव, भरोसा, है ना। अपना काम हो गया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 11:06 पूरा रीजन मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि क्यों लिया है, क्यों सेलेक्ट किया है, क्यों सेल किया है, सब चीज मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ये क्या हो गया, और आप उसको देखिए वीडियो पूरा, आपको पता चल जाएगा। चलिए रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। 11:17 और 16 सेकंड हो रहा है दोस्तों। अभी तक मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है दूसरा लॉट का, वो चल ही रहा है। 5500 का प्रॉफिट हो चुका है, अब मैं बुक करूंगा। और अडानी इंटरप्राइज आ गया 3100, है ना। तो अब मैं यहाँ से राजी खुशी मिल बांट खाएंगे, राजा घर जाएंगे में से। अब मैं यहाँ 26 रुपये, 1 रुपये और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 26-25 हो गया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए प्रॉफिट बुक हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 5000 का। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड करिए, मजे रहिए, खुश रहिए। चला रहेगा, 26-30 हो जाएगा, 27 भी हो जाएगा।